दोस्तों, आज बात करेंगे प्याज की खेती कैसे करें। इस वीडियो में रोपाई से लेकर खुदाई तक की सारी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में 8 पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है प्याज की खेती के लिए ज़रूरी जलवायु। दूसरा पॉइंट प्याज की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी। तीसरा पॉइंट प्याज की खेती का सही समय। चौथा पॉइंट प्याज की खेती की तैयारी कैसे करें। पांचवा पॉइंट सूखी रोपाई और गीली रोपाई कैसे करें। छठवां पॉइंट प्याज की उन्नत किस्में। सातवां पॉइंट प्याज की खेती में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन। आठवां पॉइंट प्याज की खेती में लागत और कमाई। इन 8 पॉइंट की आज बात करेंगे, जिसमें प्याज की खेती से संबंधित सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि इसी वीडियो में सारी जानकारी मिल जाए। तो नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपनी YouTube चैनल सरल खेती में स्वागत है। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, प्याज की खेती के लिए ज़रूरी जलवायु की। प्याज की खेती समशीतोष्ण प्रदेश में खूब होती है, लेकिन इसे उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी लगाया जा सकता है। इसके लिए 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। हल्के गर्म मौसम में इसकी अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। प्याज की फसल 13 से 24 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अच्छी तरह से पनपती है। बीज अंकुरण के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बेहतर होता है। फसल वृद्धि के लिए 13 से 23 सेंटीग्रेड और कंद बनने की प्रक्रिया के लिए 15 से 25 सेंटीग्रेड अनुकूल होता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्याज की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी। वैसे लगभग भारत के सभी राज्यों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अच्छी तरह से जल निकासी सुविधाओं के साथ लाल दोमट मिट्टी और काली मिट्टी प्याज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। जीवांश मुक्त हल्की दोमट मिट्टी में इसकी पैदावारी खूब होती है। अधिक अम्लीय और क्षारीय मिट्टी में प्याज की खेती करने से बचना चाहिए। प्याज लगाने से पहले मिट्टी की जांच करा लेना चाहिए। प्याज की मिट्टी के लिए 6.5 से 7.5 pH मान वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्याज की खेती का सही समय क्या होता है। प्याज की खेती किसान रबी और खरीफ दोनों मौसम में कर सकते हैं। खरीफ के मौसम में प्याज की खेती के लिए किसान अगस्त सितंबर के पहले सप्ताह में प्याज की रोपाई कर सकते हैं। यदि किसान रबी के मौसम में प्याज की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए जनवरी से फरवरी में प्याज की रोपाई कर सकते हैं। रबी के मौसम में प्याज की खेती करना काफ़ी उत्तम समय होता है। खरीफ की फसल तैयार करने के लिए प्याज की नर्सरी 15 जून से 15 जुलाई तक तैयार की जा सकती है और इसकी नर्सरी 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है और पैंतीस से 40 दिनों के प्याज की पौध खेतों में रोपाई या रोपने लायक हो जाती है। यदि किसान रबी की फसल के लिए नर्सरी तैयार करते हैं तो नवंबर दिसंबर महीने में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। रोपाई के लिए 40 से 45 दिनों बाद यानी जनवरी फरवरी में प्याज की नर्सरी लगाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की, प्याज की खेती की तैयारी कैसे करें। प्याज की रोपाई करने से पहले खेत को 2 से 3 बार जुताई करके उसे समतल बना लें। खेत की पहली जुताई के समय ही गोबर या वर्मी कंपोस्ट की खाद मिलाकर पाटा चला लें। 1 हेक्टेयर खेत में 20 से 25 टन गोबर की खाद रोपाई से 1 माह पूर्व ही खेत में मिला देना चाहिए। अच्छे उत्पाद के लिए गोबर की खाद 1 माह पहले ही खेत में मिला देना चाहिए। अच्छे उत्पाद के लिए प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। गंधक और जिंक की कमी होने पर ही उपयोग करें। अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं, सूखी रोपाई और गीली रोपाई कैसे करें। सूखी रोपाई में खेत को समतल करने के बाद प्याज की पौधों को 10 से 15 सेंटीमीटर पर लगाएं। गीली रोपाई धान की रोपाई की तरह पानी वाले खेत में 10 से 15 सेंटीमीटर के दूरी पर करें।
ध्यान रहे सूखी रुपाई के बाद तुरंत सिंचाई करें। पैदावारी की दृष्टि से सूखी रुपाई ही उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, प्याज की उन्नत किस्में। किसी भी सब्जी के वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन में उसके किस्मों का अधिक महत्व है। हमारी मिट्टी के लिए कौन सा अनुशंसित किस्में हैं, इसका ध्यान देना अधिक आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं हिसार 2 की। इस किस्म के प्याज में तीखापन कम होता है, इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है, फल और डंठल कम निकलते हैं। फसल 130 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावारी लगभग 120 कुंटल प्रति एकड़ हो जाती है। इसके बाद हिसार प्याज 3 की बात करें तो इसमें भी तीखापन कम होता है, भंडारण की क्षमता अधिक होती है। इसकी खासियत यह है कि यह रोग प्रतिरोधी होती है। फसल 130 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी पैदावारी प्रति एकड़ 125 कुंटल तक हो जाती है। पूसा रेड की बात करें तो इस किस्म की फसल में 125 से 140 दिन में तैयार होती है। इसकी पैदावारी 100 से 120 कुंटल प्रति एकड़ होती है। इसके अलावा भी प्याज की कई उन्नत किस्में हैं, जैसे एरी फाइन लाइट रेड, एरी फाइन वाइट, पूसा माधवी, एरी फाइन डार्क रेड और N53 किस्में भी अच्छी मानी जाती हैं। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, प्याज की खेती में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन। प्याज एक ऐसी फसल है जिसमें बिचड़े की रोपनी के बाद यानी जब पौधे स्थिर हो जाते हैं तब इसमें निरौनी और सिंचाई की आवश्यकता पड़ती रहती है। इस फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें 15 से 20 सेंटीमीटर सतह पर फैलती हैं। इसमें 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। प्याज की खेती में अधिक गहरी सिंचाई न करें। पानी की कमी से खेतों में दरार न बन पाए। शुरुआत में 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करें। गर्मी आने पर 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करें। प्याज की बेहतर पैदावार के लिए उर्वरक प्रबंधन की जानकारी होना जरूरी है। संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग से प्याज की अच्छी पैदावारी होती है। प्याज की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय प्रति एकड़ खेत में 3 से 4 टन कंपोस्ट खाद, 20 किलो यूरिया, 36 किलो DAP और 30 किलोग्राम पोटास मिला लेनी चाहिए। जब फसल 60 से 65 दिनों की हो जाए तो 30 किलो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता की प्याज लेने के लिए प्रति एकड़ भूमि में 10 किलो सल्फर और 2 किलो जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, प्याज की खेती में लागत और कमाई। प्याज की खेती में अपार संभावनाएं हैं। प्याज की खेती की मांग बाजार में साल भर बनी रहती है। महंगाई के दौरान प्याज ही लोगों को रुलाती है। ऐसे में प्याज के किसानों का अच्छा मुनाफा होता है। लागत की बात करें तो प्याज की खेती में 50,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। इस खेती से आप प्रति फसल 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। मेरी बताई गई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सरल खेती चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।